इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और खासकर आज का जो हमारा जो मैसेज है आप लोग के लिए, ये जो CBCS के तहत जो BA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं ऑनर्स लेवल पर, तो अब जो है अभी कुछ बच्चे का क्वेश्चन है कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बेसिकली अब जो आपको ज्वाइन करना है कोर्स को, अब सेमेस्टर 2 में ज्वाइन करना है। लेकिन इसके लिए आपको सेमेस्टर 2 में ज्वाइन कीजिएगा तो सेमेस्टर 1 का जो कोर्सेज है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर सेमेस्टर 1 को छोड़ते हैं, सेमेस्टर 1 में पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेमेस्टर 2 में पढ़ना है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो डैट मीन्स कि मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथमेटिकल मेथड आपको पढ़ना होगा। तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स का पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए आपका सेमेस्टर 1 का करना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि यदि आपने इकोनॉमिक्स का चयन किया तो इकोनॉमिक्स को पढ़ना सीखे। कुछ लोग जो है कहते हैं कि हम कर लेंगे। देखिए 6 मंथ बीत गया, नहीं हुआ, अगला फिर 6 मंथ बीत जाएगा। लेकिन जब आप कहे कि 2 से 3 सेमेस्टर भी लगातार अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो खासकर जो है आपको बेहतरीन तरीके से इकोनॉमिक्स समझना आएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं जो दिक्कतें होती है समझने में। कुछ बच्चे विद्यार्थी इकोनॉमिक्स मैथमेटिकल बैकग्राउंड के तो हैं लेकिन उनको इकोनॉमिक्स नहीं आता है तो उनको भी दिक्कत होती है। तो मैथमेटिक्स का आना अलग बात है और मैथमेटिक्स को इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना आपको सीखना। डेट मीन्स कि आपको मैथमेटिक्स का विद्वान नहीं बनना है, आपको इकोनॉमिक्स का स्कॉलर बनना है। तो इकोनॉमिक्स को स्कॉलर बनने के लिए आपको देखना है कि हम मैथमेटिक्स का किस तरीके से उपयोग करें। एनीवे, हमारा आज का जो उद्देश्य है, सेमेस्टर 2 का जो कोर्स है वो शुरू होने वाला है। और जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं जैसे जो पार्ट 3 में है, पिछले कोर्स वाले कुछ पार्ट 2 में हैं, तो उनके लिए पेपर वाइज भी कोर्स शुरू किया गया। पेपर वाइज मतलब जैसे कि पार्ट 3 में मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप एक पेपर करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी एक पेपर को, जैसे मैथमेटिक्स ज्वाइन करना है तो आपको भी इसके लिए आपको फाइनेंशियल बर्डन भी कम पड़ेगा। सिर्फ अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं यानी कि मैथमेटिकल, तो आपको मात्र 2000 पे करना होगा जो पेपर वाइज पढ़ते हैं। सिर्फ जो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं उसको 2000 पे करना होगा। उसके लिए अलग अलग कोर्स बने हुए ऐप में, हमारा जो ऐप है इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स। और फिर किसी तरह की परेशानी हो तो ये जो दिया हुआ नंबर है 8292179360, इस पर कॉल कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेहतरीन होगा यदि आप इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं तो पंक्चुअल क्लासेस में रहें और एक बार इकोनॉमिक्स को सिस्टमेटिकली पढ़ें। खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ये 4 चीज़ अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको आगे का जो चीज़ है, प्लस एक इंडियन इकोनॉमी। लोग इंडियन इकोनॉमी को कहते हैं कि थ्योरी पेपर है, इसको ऐसे ही कर, नहीं, इंडियन इकोनॉमी को पढ़िए, समझिए, क्योंकि पूरे इंडियन इकोनॉमी को, सिस्टम को समझना है तो पढ़ना होगा। और देखिए, जब आप स्टैटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो पढ़ते हैं, तब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स समझ में आपको आएगा। क्योंकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कथा कहानी नहीं है, उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस है, उसमें मैथमेटिकल मॉडल है जिसको समझना होता है। और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो खासकर जो ग्रोथ मॉडल है वो डिफ़िकल्ट होता है समझने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल, क्योंकि कुछ लोग का मैथमेटिक्स वीक होता है। मैथमेटिक्स में भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, टोटल डिफरेंशिएशन है, इवन आपका मैट्रिसेज है, डिटर्मिनेंट्स है, इन सभी को पढ़ते हैं तो जो आपका जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वाला, वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आता है। इन फ्यूचर यदि आप रिसर्च में जाते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, UGC करना चाहते हैं, तो ग्रोथ मॉडल काफ़ी काम आने वाला है। धन्यवाद।